वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुंच गए। तरक्याती मंसूबों के फेज 2 का संगे बुनियाद रखा जाएगा। गवादर में फ्री जोन, एक्सपो सेंटर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क के साथ साथ 3 फैक्ट्रीज का इफ्तिताह होगा। पानी और बिजली के मंसूबों के मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब से खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब में नया केस खुल गया। मैनहट्टन न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट पाकिस्तान में जाहिर नहीं किया। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई, नैब ने साबिक सदर से जवाब मांग लिया। आसिफ जरदारी ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। बिलावल साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला आफतों से महफूज रखे, अल्लाह ताला हादसात से महफूज रखे। कल जहाज़ उनका 40,000 फुट पे जाके कोई ख़राब हुआ था, लेकिन मैं कहता हूँ ये जहाज़ किसका था? ये चिंची रक्षा है चीफ मिनिस्टर का जहाज़। मतलब किसने इख्तियार दिया चीफ मिनिस्टर को खुद अमेरिका चला जाए? यहाँ लोगों के पास एम्बुलेंस उठाने के लिए गधा गाड़ी की एम्बुलेंस है। जहाज है, चिंची नहीं, जब मर्जी आए पकड़ा और ले उड़े। हलीम आदिल शेख ने बिलावल भुट्टो के वजीर आला सिंध का जहाज इस्तेमाल करने पर सवाल उठा दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी अपने पार्टी चेयरमैन के दिफा पर आईं। कहा जहाज में 2 वजीर भी थे, बिलावल भुट्टो ने उनसे लिफ्ट ली थी। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध गवर्नमेंट के जहाज में सफ़र किया तो उसमें 2 मिनिस्टर्स भी उनके साथ मौजूद थे। बिलावल साहब तो लिफ्ट लेके जा रहे थे 2 मिनिस्टर्स के साथ। एमक्यूएम का सिंध में गवर्नर राज का मुतालिबा। विफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी। वजीर आला हाउस में पैसे जमा करके जाली बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हो रहे हैं। शहरों में स्ट्रीट क्राइम्स और अंदरूने सिंध डाकू राज है। पीपल्स पार्टी का विफाक में जमहूरी, सिंध में कालक मला चेहरा है। एमक्यूएम ने इतना छोटा एहतजाज किया जो वाकई तारीखी था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की तनकीद। कहा एमक्यूएम वही बात करती है जो सिंध हुकूमत का मौकिफ है। फर्क यह है कि वो जलसों में बात करते हैं, आईनी फोरम पर नहीं। मुराद अली शाह ने सिंध का मुकदमा मुश्तरका मफादात काउंसिल में लड़ा। काश एमक्यूएम ने एहतजाज वफाकी हुकूमत से किया होता। काश अमीनुल हक साहब ने ये बात की होती आईनी फोरम पे, लेकिन नहीं। काश पीएचडीपी के इशू के ऊपर इन्होंने सिंध का साथ दिया होता। लोगों को बार बार मिसगाइड करना चाहते हैं, ये लोगों को बार बार मुंतशिर करना चाहते हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 19 अफराद जान से गए। 24 घंटे में 1347 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.97% रही। इस्लामाबाद में एक हफ्ते में कोरोना की शरह 0.9 से 2.33% हो गई। चीन से साइनोफार्म की मजीद खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। आलमी इदारे सेहत ने बैरून मुल्क सफ़र करने वालों की मुश्किल हल कर दी। WHO से मंजूर वैक्सीन तमाम ममालिक में काबिल कबूल होंगी। कोई मुल्क आलमी इदारे सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन को मुस्तरद नहीं कर सकता। हुकूमत का खलीजी मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए 18 फ्लाइट्स चलाने का ऐलान। आज यूएई से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा। 4 दिन में 6132 पाकिस्तानी दुबई, शारजा, दोहा और बहरीन से वतन वापस पहुंचेंगे। तेरह दिन की तवील बंदिश के बाद कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन खुल गए। सीएनजी भरवाने वालों की कतारें कहीं 145 तो कहीं 140 रुपए फी लीटर फरोख्त। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सनतों और सीएनजी सेक्टर को एक हफ्ते बाद गैस की सप्लाई बहाल। हम्माद असर ने भी ट्विटर पर बहरान खत्म होने की इतला दी थी। कोरोना वबा के दौरान मैट्रिक बोर्ड का पहला इम्तिहान। कराची के बेशतर इम्तिहानी मराकज पर पर्चे 1 से 1.5 घंटे की ताखीर से पहुंचे। यही नहीं, फिजिक्स का पर्चा सेंटर्स पर पहुंचने से पहले ही आउट हो गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं पहला रोज था, कल से इंतजामात बेहतर होंगे।
कारगिल में भारत को नाकों चने चबवाने वाले पाकिस्तान के शेर दिल जवान कैप्टन रिटायर्ड कर्नल शेर खान, जिनकी दलेरी का एतराफ़ खुद दुश्मन ने किया। पूरी कौम आज अजीम शहीद का 22वां यौम शहादत मना रही है। स्वाबी में दुआया तकरीब, शहीद को फूलों का नजराना और फौजी जवानों ने सलामी पेश की। DGISPR का भी खिराज तहसीन। पड़ोसी मुल्क टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। नवंबर में भी भारत के खिलाफ शवाहिद पेश किए थे, लेकिन दुनिया ने कोई तवज्जो न दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की नया दिन में गुफ्तगू, कहा तवक्को है दुनिया दहशतगर्द वाक़यात का नोटिस लेगी। अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर बोले, खुले दिल से उनकी मेज़बानी की, चाहते हैं अफगान मुहाजिरीन बाइज्जत तरीके से घर लौटें। अफगान मुहाजिरीन की आमदोरफ्त से दहशतगर्दों के स्लिप होने का खतरा है। कराची के इलाके बल्दिया यूसुफ गोट में डीजल टैंकर में धमाका, एक शख्स जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। धमाका टैंकर में वेल्डिंग के दौरान हुआ। नॉर्थ इस्लामाबाद पोश इलाका हुआ करता था किसी टाइम पर, अब यहाँ गंदगी के ढेर हैं, कचरा बेताशा है। जगह जगह कचरे के ढेर, कुत्तों की भरमार। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद का बुरा हाल। आए रोज नाला ओवरफ्लो हो जाए, पानी सड़कों पर आ जाए। बिल्डर माफिया ने भी पंजे गाड़ लिए।